बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ सरसों का तेल बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मैंने यहाँ पे तेल लिया है 5 किलो और इसका बनाने का तरीका ये है। इसके अंदर प्याज जाएंगे 2 अदर जो कि मैंने काट लिए हैं, ठीक है, और 2 गड्डियाँ लहसुन जाएगी, ठीक है, उसको मैंने छील के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। एक बड़ा टुकड़ा अदरक का, इसको मैंने धो के और चॉप कर दिया, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए। और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं, इनको भी मैंने धो के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून वाइट ज़ीरा, 2 अदद बादियान के फूल, 2 टुकड़े दालचीनी के, ठीक है, और ये सारे इंग्रेडिएंट तेल के अंदर मैं ऐड करूँगी। और यहाँ पे एक देचके में मैंने तेल डाल दिया है, ठीक है, और तेल को हमने बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। तकरीबन तेल को पकाते पकाते 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। और अब जितने इंग्रेडिएंट हैं मैंने आपको बताए, ये सारे तेल के अंदर मैं डाल दूँगी, ठीक है। और याद रहे तेल जो इंग्रेडिएंट डाले हैं इनके अंदर पानी बिल्कुल ना हो, बिल्कुल खुश्क हो, ठीक है। अच्छा, मैंने अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें और प्याज डाला है। उसके बाद मैंने ज़ीरा, बादियान के फूल और दालचीनी के टुकड़े डाल दिए हैं और इनको हम बिल्कुल हल्की फ्लेम पे पका लेंगे। तो आपको मैं फ्लेम भी बता देती हूँ, ये देखें, इतनी सी हमने इतना सा चूल्हे को ऑन करना है, ठीक है। गाइज़, हल्की आंच पे पकाने का मकसद ये है कि जितने भी हमने मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं ना, इनका जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से तेल के अंदर आ जाए और तेल की जो अपनी खुशबू है ना सरसों के तेल की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है जब हम सरसों के तेल में बनाते हैं। और इतना सा कवर करेंगे देचके को और स्लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे पकने के लिए। गाइज़, ऑयल जो है वो मुकम्मल तौर पे बन चुका है, तो मैं आपको इसकी लुक दिखा दूँ। तो ये देखिए, ये जो चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की थी, ठीक है, ये लहसुन, प्याज, सब्ज़ मिर्चें और ज़ीरा इस टेक्सचर में आ चुका है। ये देखें, ये बिल्कुल मैंने जला दिए हैं। ये कोयले की तरह डालने का मकसद ये भी है, जो जैसे हम ना ये सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं खानों में और उसकी खुशबू आती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को डालने से सरसों के तेल की बिल्कुल खुशबू नहीं आती और बिल्कुल ये बहुत स्मूथ और प्यारी सी एक खुशबू आती है, ठीक है, जो सरसों के तेल की होती है ना वो इसके अंदर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस तेल को ना छान लेना है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ किस चीज़ के अंदर हमने छानना है। गाइस, ये है जी मर्तबान, ये मिट्टी का मर्तबान है, ठीक है, और इस तरह का ही मर्तबान लेना है और आपने किसी दूसरी चीज़ में, प्लास्टिक के जार में या किसी दूसरे लोहे का जो जार होता है ना उसके अंदर ये तेल नहीं डालना, ठीक है। और ये जो है ये जाली है, इस तरह की छन्नी हमने लेनी है, ये कपड़े की नेट है इसको लगी हुई, ताकि जो भी ऑयल के अंदर ज़रात रह चुके ना वो सारे इसके अंदर रह जाए, ऑयल हमारा अच्छी तरह से साफ़ होकर निकले, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ऑयल डालूँगी। तो ये देखें, इस तरह सारा ऑयल जो हमने छान लेना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कुकिंग ऑयल से, तो बीमारियां भी ऐसे जैसे दिल के मरीजों के लिए भी अच्छा जैसे है, हाँ मोटापा होता है और दिल के मरीज़ों के लिए ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ख़ास तौर पे जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और जोड़ों का दर्द होता है उनके लिए ये बहुत बेस्ट ऑयल है। इस तरह सारा हमने छान लेना इसको और ये देखें, ये सारा छान लिया है। सुबह ये देखें जी, तेल हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैं आपको इसकी ज़रा लुक दिखा दूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त तेल जो है तैयार हुआ है। अब इसके अंदर से कोई सरसों के तेल की स्मेल नहीं आ रही। ये खाने के लिए बहुत परफेक्ट तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद है, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।